भाग 2 में हम देखेंगे कि राधा ने अपने बच्चों को जन्म दे पाते हैं कि नहीं और गोरिल्ला को गांव वालों ने किस तरह से मार डालते हैं और आखिरकार गांव वालों के साथ क्या होता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। गोरिल्ला के जंगल में लौट जाने के बाद राधा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती, जैसे वह किसी चीज को खोज रही हो जो कहीं खो गई थी। गांव में लोग उसके बदले हुए व्यवहार पर फुसफुसाना लगे। अब ये पागल हो गई है, पंचू काका ने कहा। कहीं जंगल की कोई बला चिपक तो नहीं गई? बुजुर्ग महिलाएं कानाफूसी करने लगी। राधा की माँ ने उससे कई बार पूछा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है, क्या बात है? राधा बस मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। राधा के अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था। राधा को लगा था कि गोरिल्ला उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह अब उसके भीतर था। उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसकी जंगली स्वतंत्रता, सब कुछ राधा के भीतर किसी बीज की तरह पल रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा अचानक जाती उसके भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर सांस ले रहा हो, कोई नया जीवन आकार ले रहा हो। उसने अपना पेट छुआ और धीरे से फुसफुसाई, राजा तुम मुझ में हो? राधा की माँ को जल्दी शक होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी चाल धीमी हो गई थी। वह हर वक्त अपने पेट पर हाथ रखती थी। गांव की औरतें उसे शक की नजरों से देखने लगी। एक दिन पंचू काका ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, यह लड़की जंगल से लौटने के बाद बदल गई है, कोई अनहोनी हुई है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। गांव वालों ने मिलकर राधा से सवाल करने शुरू किए, तू क्या छुपा रही है, तेरे पेट में क्या? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, ये जंगल की शक्ति है जो मेरे भीतर पनप रही है। गांव वाले चौंक गए, कुछ को डर लगा, कुछ को गुस्सा आया। ये तो अशकिन है, जंगल की बला ऐसे चिपक गई है, हमें इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। राधा जानती थी कि गांव वाले कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। वे सिर्फ वही देखते थे जो उनकी आंखों के सामने था, लेकिन जो के भीतर पल रहा था उसे समझने की उनकी शक्ति नहीं थी। वह गांव के बीच में खड़ी हुई और कहा, तुम सब डरते हो क्योंकि तुमने कभी जंगल की ताकत को महसूस नहीं किया। तुमने हमेशा उसे एक खतरे की तरह देखा, लेकिन मैंने उसमें प्रेम पाया, मैंने उसमें जीवन पाया और अब वह जीवन मेरे भीतर बह रहा है। गांव वाले भांचक के रह गए। कुछ औरतों ने घबराकर सिर पर हाथ रख लिया। ये लड़की पागल हो गई है, इसे रोकना होगा वरना ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। लेकिन पंचू काका चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी लाठी उठाए और गरज कर बोले, अगर यह जंगल का अंश है तो इसे जंगल ही भेज देना चाहिए। राधा को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसने एक बार भी विरोध नहीं किया। वह बस एक अजीब सी शांति के साथ जंगल की ओर बढ़ी, जैसे उसे वहीं जाना था। जंगल के पास पहुंचते ही हवा बदल गई। पेड़ों की सरसराहट में कोई परिचित आवाज थी और फिर घने पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली। गोरिल्ला वह धीरे धीरे राधा के पास आया और उसकी आंखों में झांका। राधा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार गोरिल्ला ने उसे झुककर सलाम किया।